शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 6। कथावाचक निधि सहगल। अगले दिन दोपहर के बाद महेश्वरी भोजन करने के लिए बैठी तो उपेंद्र कमरे में घुसकर पास ही फर्श पर बैठ गया। महेश्वरी ने उसकी तरफ ध्यान से देखकर कहा, मजली बहू, उपेंद्र के लिए आसन बिछा दो। उपेंद्र ने कहा, आसन रहने दो दीदी, तुमसे एक बात पूछने आया हूं। बात सुनने के लिए महेश्वरी उसके मुंह की ओर ताकने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर जी ने शची के लिए वर ठीक करने के लिए परसों एक पत्र लिखा है। तुम लोगों की सारी बातें जानती हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि शची के शरीर में क्या कोई दोष है? महेश्वरी के पति ने स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर अंत में करीब 4-5 साल बक्सर में प्रैक्टिस की थी। वहां रहते समय सुरबाला के पिता का ही एक मकान किराए पर लेकर आसपास रहती थी, इसलिए दोनों परिवारों में अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी। सुरबाला के विवाह का संबंध महेश्वरी ने ही ठीक किया था। महेश्वरी एक क्षण उपेंद्र के मुंह की ओर ताकती ही रह गई और बोली, पशु क्या कहती है? वह कहती है शची कुछ लंगड़ी है। महेश्वरी ने तनिक हंसकर कहा, लंगड़ी नहीं है। बचपन में शल्य उपचार हो जाने से वह बाएं पैर से कुछ खींचकर चलती थी। इतने दिनों में शायद वह ठीक हो गया हो। और कोई दोष नहीं है? नहीं। सुनता हूं ससुर जी की विपुल संपत्ति है। तुमको क्या जान पड़ता है दीदी? मुझे भी यही जान पड़ता है। तब उपेंद्र और कुछ पास खिसक कर आ गया और अपने कंठ का स्वर कुछ धीमा बनाकर बोला, तो मैं तुमको एक बात कहता हूं दीदी, शची और उसकी बहन दोनों ही जब भविष्य में संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होंगी, तब इतनी बड़ी संपत्ति हाथ से निकल जाने देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। महेश्वरी ने हंसकर कहा, बात तो ठीक ही है, लेकिन उपाय ही क्या है, सुनूं तो? इतना कहकर वो हंस पड़ी। उपेंद्र बोला, हंसने की बात नहीं है। पशु के चिढ़ने के लिए ये बात मैंने नहीं कही। मैंने दिवा के बारे में सोच लिया है। सुनते ही महेश्वरी का चेहरा उतर गया। वह दिवाकर को सह नहीं सकती थी। उपेंद्र ने कहा, क्या कहती हो बहन? महेश्वरी सिर झुकाए किसी चिंता में रहने का स्वांग दिखाकर भात परोस रही थी। मुंह पर उठाकर हंसकर बोली, अच्छी बात तो है। उपेंद्र ने कहा, केवल अच्छी बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा बहन। ये काम तुम्हारा ही है। पशु की शादी तुमने ही तो की थी। अब वह कहती है उसकी तरह सौभाग्यवती सभी हों। मेरा विश्वास है तुम जिसमें हाथ डालोगी उसमें ही सोना फलेगा। महेश्वरी ने कहा, लेकिन शची में जरा सा दोष तो है। उपेंद्र ने कहा, है, इसलिए तुमसे हाथ डालने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे पुण्य से सब दोष मिट जाएंगे। उपेंद्र की बातों से महेश्वरी का दिल पसीजता जा रहा था। उसने कहा, लेकिन उपेंद्र, दिवाकर का मिजाज मेरी समझ में नहीं आता। घर में रहते हुए भी वो मानो घर छोड़ने वाला पराया है। इसी कारण डर लगता है पीछे कहीं इतनी ही त्रुटि को लेकर अंत में एक भारी अशांति न खड़ी हो जाए। फिर एक बात और है, क्या दिवाकर राजी होगा? होगा क्यों नहीं दीदी? इस संसार में उसका अपना तो कोई भी नहीं है। ये सुविधा छोड़ देना केवल मूर्खता ही नहीं, पाप भी है। महेश्वरी हंसकर बोली, ये क्या तुम्हारा वकालत का पेशा है उपेंद्र, कि केवल मुवक्किल के रुपयों पर दृष्टि रखकर और सब तरह से मुंह फेर लोगे? पसंद नापसंद भी तो कुछ है। उपेंद्र बोला, है तो रहने दो दीदी। जो लोग इसी को लेकर उलटफेर करना चाहते हैं वे भले ही करें, लेकिन हम लोग उस दल में जाना नहीं चाहते। और शची जैसी लड़की जिसे पसंद ना हो उसका तो विवाह करना चल ही नहीं सकता।
उपेंद्र की व्यग्रता को देखकर महेश्वरी ने कहा, शायद वह आज कॉलेज नहीं गया। एक बार उससे ही पूछकर देख लो ना, उसकी क्या राय है। शायद वो अपनी कोठरी में ही है। अरे कौन है वहां? भूतो, एक बार दिवाकर बाबू को बुला दे, कहना कि जीजी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद दिवाकर के कमरे में घुसते ही उपेंद्र बोल उठे, तेरी शादी की बात मैंने ठीक कर दी है दिवाए। परीक्षा के बाद तिथि निश्चित की जाएगी। बहन, भट्टाचार्य जी से पत्र देखने को कह देना और बाबूजी से पूछकर एक बार उनकी राय भी तो जान लेना। शची के साथ ब्याह होगा, सुनकर वे बहुत खुश होंगे। तू मुंह बाए क्या देख रहा है? तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन है शची, उसको तूने देखा नहीं है? देखा नहीं है तो शची को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बहन से कह रहा था कि वैसी लड़की को जो पसंद नहीं करता उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। बचपन में बाएं पैर में घाव की चीर फाड़ हुई थी, इसलिए उस पैर को जरा खींच कर चलती थी। उस बात पर अभी अभी मैं बहन से कहने जा रहा था कि जरा सा दोष, थोड़ी सी त्रुटि यदि आत्मीय होकर दिवाकर क्षमा नहीं कर सकता तो दूसरा कोई कैसे करेगा। इसके अलावा छोटे मोटे दोष को लेकर हल्ला गुल्ला मचाना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं है, ये तो नीचता है। निर्दोष त्रुटिहीन इस जगत में कोई चीज मिलती ही नहीं। ऐसी चीज की आशा करके बैठे रहना और पागलपन एक ही बात है। दिवा इसको समझता है और तुमसे कहता ही क्या है बहन। दिवाकर के साथ शादी होगी सुन लेने पर सुरबाला के आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। ओह, शायद तेरा समय नष्ट हो रहा है, तो इस समय तू जा, मैं भी ससुर जी को पत्र लिखता हूँ। इतना कहकर उपेंद्र उठे और महेश्वरी को इशारा करके चले गए। महेश्वरी मुंह नीचे किए भात चलाने लगी और दिवाकर अवाक होकर खड़ा रहा। बड़ा तूफान जैसे खरपतवार, धूल बालू सब उड़ाकर ले जाता है, उपेंद्र वैसे ही विविघ्न बाधा, आपत्ति, अस्वीकृति को अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर लेते गए। मौन होकर दोनों यही सोचने लगे। बहुत देर तक भी जब कोई बात नहीं उठी तब दिवाकर बोला, ये सब क्या है जीजी? महेश्वरी ने बिना मुंह ऊपर उठाए कहा, सब तो तूने सुन ही लिया। दिवाकर ने पूछा, इतनी हड़बड़ी क्यों? महेश्वरी ने कहा, शची के विवाह की उम्र बीत रही है और अगले वर्ष एकदम ही लगन नहीं है। इसके बाद दिवाकर के दिमाग में कोई भी बात नहीं आई, किंतु उसको याद आया कि उपेंद्र इस समय पत्र लिख रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही अवश्य पत्र को लेकर नौकर डाक खाने दौड़ जाएगा। वह किसी दिन भी विवाह ना करेगा, यही उसके जीवन का संकल्प रहा है। वह संकल्प इस तरह एकाएक एक लम्हे में उड़ता चला जा रहा है। ये स्मरण आते ही वह घबराकर उपेंद्र के कमरे की ओर चला गया। कमरे में घुसते ही सुरबाला अपने अप्रसन्न मुंह पर सिर का कपड़ा खींचकर अलमारी के किनारे हट गई। उपेंद्र मेज के पास कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। मुंह उठाकर उन्होंने पूछा, फिर क्या? दिवाकर जो कुछ कहने आया था उसको अच्छी तरह सोचने विचारने का समय भी उसे नहीं मिला और आंचल का एक छोर अलमारी के एक तरफ दिखाई देने लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने पूछा, क्या है रे? दिवाकर ने कुछ कहकर अलमारी की तरफ दृष्टि फेरी। उपेंद्र ने उस संकेत को देखते हुए भी नहीं देखा। बोले, मेरे पास वक्त नहीं है दिवा। दिवाकर ने पास आकर कहा, इतनी जल्दबाजी किस लिए? उपेंद्र बोले, नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है। अब भी जैसे ही हो, करीब 2 महीने का वक्त है तेरा इम्तिहान हो जाने पर। तो फिर आज ही पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन बाद लिखने से भी तो काम चल सकता है। चल सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से क्या सुविधा होगी? दिवाकर ने धीरे से कहा, सोच विचार कर देख लेना उचित है। उपेंद्र ने कहा,
उचित तो है ही। तुम ब्याह की चिंता में सोच विचार करो, तुम्हारे इम्तिहान की चिंता मैं करूं। लेकिन ऐसा दायित्व ग्रहण करने के पहले विज्ञ व्यक्ति की भांति कुछ कहना आवश्यक है। अच्छा, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, सोच विचार करके क्या देखना चाहते हो मैं भी तो सुनूं। दिवाकर चुप ही रहा। उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, कोई भी बात क्यों ना ली जाए, अंत तक सोच विचार करना मनुष्य की शक्ति में नहीं है। कितने ही बड़े विद्वान पंडित क्यों ना हो, अंतिम फल भगवान के हाथ से ही लेना पड़ता है। फिर भी पहले से जो कुछ सोच विचार करके देख लिया जा सकता है, उसके लिए तो आधा घंटे से अधिक समय नहीं लगता। कुछ दिनों का समय चाहते हो ना? दिवाकर बोला, सभी क्या इतनी जल्दी सोच विचार कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखने की आवश्यकता है, बिखरी हुई इधर उधर की चिंताओं का अंत भी नहीं है और उसकी मीमांसा भी नहीं होती। 2-4 दिनों में ही क्यों 2-4 वर्षों में भी निश्चय नहीं होता। फिर भी इस संबंध में मोटे तौर से जो कुछ लोग विचार करके देखते हैं वो यही है कि प्रतिपादन कर पाऊंगा या नहीं। दूसरी बात है नापसंद की, जो कि निर्णय एक की ओर से दूसरा नहीं कर सकता। क्या तू यही बात सोच रहा है? शची की सुंदरता का संकेत होने से दिवाकर को बहुत ही लज्जा मालूम हुई। वह बोल उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो ठीक ही हुआ, क्योंकि वह बात कितनी ही अंतःसार शून्य क्यों ना हो, बाह्य आडंबर ही तो है। पहले ही सुंदरता की जो बात आ जाती है वह मनुष्य के अंदर और बाहर ऐसा जादू कर जाती है कि उसकी अच्छाई बुराई का अत्यंत सावधानी से निर्णय करना ही मुख्य वस्तु हो जाती है। असल में वह तो कुछ भी नहीं। जिस वस्तु को ना पाकर लोग सारा जीवन हाय हाय करते हैं वह आड़ में ही रह जाता है। पसंद करने की जो सारी सामग्री है उस वस्तु को प्राप्त ना करने से संसार विफल हो जाता है। उसके ऊपर तो जोर नहीं चल सकता। इसके लिए बिना परीक्षा के ही, बिना विचार के ही भगवान की दुहाई देकर लोग ग्रहण करते हैं, और कुछ भी नहीं है। 2-4 दिनों में ही जो वस्तु नष्ट हो सकती है, नेत्र उठाकर देखने से ही जिसके दोष गुण पकड़े जा सकते हैं, उसकी परीक्षा का फिर कोई अंत ही नहीं रहता। दिवाकर, 15.5 आना की ओर से यदि आंखें बंद कर सकते हो तो शेष 2 पैसे के लिए गुरुजनों का अबाध्य होकर विरोध मत करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर हो। किसी दिन तुम इस बात को मत भूलना कि सुंदरता ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। यह सिर्फ सुंदरता का जिक्र करना ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाकर चुप हो रहा। उपेंद्र भी बड़ी देर तक चुप रहकर अंत में बोले, तो अब तू यहां से जा। दिवाकर ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मेरी रुचि नहीं है छोटे भैया, मुझे क्षमा करो, खासकर बड़े आदमी की लड़की। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब तो ये है कि गरीब के घर की लड़की तुम्हारा जैसा सम्मान या भक्ति करेगी, धनवान की लड़की वैसा ना करेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, स्त्री का सम्मान या भक्ति पाने की कितनी समझ है तुमको? ये जिद पकड़ लोगे कि ब्याह करोगे ही नहीं तो वह दूसरी बात है, लेकिन दोष का भार दूसरे के कंधे पर रखकर अपनी गरीबी को जिम्मेदार मत ठहराओ। पुराण इतिहास तो पढ़ चुके हो, उनमें सीता, सावित्री प्रभृति साध्वी स्त्रियों का जो उल्लेख है वह राजा महाराजा के घरों की लड़कियां होते हुए भी किसी दरिद्र घर की लड़की की अपेक्षा गुणों में कम नहीं थीं। बड़े लोगों के घरों की लड़कियों के विरुद्ध एक कहावत प्रचलित है, इसलिए उसको बिना विचार के ही मान लेना पड़ेगा। इसका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। दिवाकर के अलावा एक और श्रोता अत्यंत ध्यान लगाकर आड़ में रहकर सुन रही थी। उसके आंचल के छोर पर दृष्टि पड़ने के साथ ही उपेंद्र बोल उठे,
बड़े आदमी के घर की एक और लड़की इस मकान में ही है। इसका आधा रूप गुण लेकर भी यदि शची आ जाएगी तो किसी भी पति को अपना सौभाग्य ही मान लेना चाहिए। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोले, रुचि नहीं है, तूने कहा था। बचपन में पाठशाला जाने की रुचि तुम में नहीं थी, ये देख चुका हूँ। धर्म कर्म में किसी किसी की रुचि नहीं रहती, जन्मभूमि पर किसी को अरुचि रहती है। इसका ये अर्थ नहीं कि इन्हें प्रश्रय दिया जाए। अचानक उसी समय अलमारी के पीछे से चूड़ियों की आवाज सुनकर चकित होकर दिवाकर उठ खड़ा हुआ। क्षण भर में उसने क्या निश्चय किया, ये वही जाने। सुरबाला के पास जाकर बोला, भाभी, तुम कहो तो मैं छोटे भैया को पत्र लिखने को कह दूं? सुरबाला ध्यान से पति की बातों को सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की तरंग उसकी समस्त इच्छाओं, समस्त कामनाओं और समस्त स्वतंत्रताओं को बहाकर पति की इच्छाओं के चरणों के नीचे आत्मसमर्पण करती जा रही थी। उसने कुछ भी निश्चय नहीं किया था, लेकिन आंचल से नेत्र पहुंचकर पति को लक्ष्य रख के एकांत चित्त से कहा, वह कभी झूठ नहीं बोलते। मैं कह रही हूं बबुआ, तुम लोगों का भला होगा और मैं भी सुखी होंगी। दिवाकर ने उपेंद्र के मुंह की ओर ध्यान से देखा। खुली खिड़की से काफी प्रकाश उनके मुंह पर आ रहा था। उनके चेहरे पर न उद्वेग है न दुश्चिंता, अत्यंत पवित्र और मंगलमय प्रतीत हुआ। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मेरा समय नष्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके चले जाने पर सामने की आराम कुर्सी पर आकर सुरबाला बैठ गई। दोनों सजल नेत्रों को पति के मुंह पर रखकर बोली, तुम क्षमा करो, मैंने गलत समझ लिया था। तुम जो कुछ करना चाहते हो उससे शची की भलाई होगी। इस बार तुम मुझे माफ कर दो। उपेंद्र ने पत्र समाप्त करते हुए हंसकर कहा, अच्छा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 6। कथावाचक निधि सहगल।